आलोक चौहान जी, अमरोहा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा 2-3 महीनों तक नाम जप और पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, लेकिन उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाता और नशे की तरफ चला जाता हूँ, जिससे पूरा क्लेश सब कुछ है, सब नाराज है। मैं संकल्प लेना चाहता हूँ आपके सामने कि नशा नहीं करूंगा हाँ, आपके द्वारा। कौन सा नशा करते? ड्रिंक, शराब का, जैसे अल्कोहल। हाँ नहीं, बहुत गंदी बात है, इसे छोड़ दो। खुद पता है गुरुजी, मैं उससे निकलना भी चाह रहा हूँ बाहर, लेकिन मेरे साथ आज निकल चलो, हम तुम्हें सहयोग करते हैं। आज कसम खाओ, हमारे सामने कसम खाओ कि मैं वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं बोलो। वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूँ, आज के बाद कभी शराब हाँ बिल्कुल, आपको भगवान सामर्थ्य देंगे, चिंता मत करो। जब आपको ज्यादा विचलता लगे तो तुरंत ध्यान करना, यही वृंदावन का हमारा ध्यान करना, राधा 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 राधा, आपको तुरंत बल मिलेगा, देख लेना, आपको मिलेगा, तुरंत बल मिलेगा। ठीक है, आप कभी भूल से भी मत पी लेना, क्योंकि आप बहुत बड़ी जगह बैठकर कसम खा रहे हैं, फिर मिट्टिया मेट कर देगी ये कसम। आपको दोनों बातें हम बता रहे हैं, ये कसम आपको उठा देगी, और ये कसम तोड़ दी तो आपको नष्ट कर देगी, क्योंकि बहुत बड़ी जगह बैठकर कर रहे हो ना, तो अब इसे मत तोड़ना। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे, तो एक दिन हम निर्मल हो जाएंगे, और निर्मल जनमन सो मोहि पावा, आप फिर भगवत प्राप्त होने के अधिकारी हो जाएंगे। आज से छोड़ दीजिए, ठीक है, और प्रयास करते रहिए कि भजन छूटे ना। प्रयास कीजिए भाई, एक सिद्ध थोड़ी हो गए कि आपका निरंतर चलता रहेगा। साधक को अभ्यास करना होता है, तो आप अभ्यासरत रहिए। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ना, ऐसा हम अभ्यास करें। राधा 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 राधा। तो अचानक से गुरुजी ऐसा होता है, जैसे मैं, मेरा व्यापार है, बैठा रहता हूँ, चलता नहीं है, खाली, फिर मेरे दिमाग में वही आता। पहले मैं जॉब करता था बहुत अच्छी, वो सब। ये सब समस्याएं सबके पास है। कोई एक व्यक्ति हमको मिला पूरे विश्व में जो समस्या रहित हो। समस्याएं सबके चल रही है, सब समस्या। किसी को खड़ा कर दो, ये भाई तुम्हारी कोई समस्या है, रो पड़ेगा, इतनी समस्या है। हमको समस्याओं से लड़ना है, भगवान का चिंतन करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करना है। हमको गंदा जीवन व्यतीत नहीं करना। उससे और कलेश हो जाता है। और का कलेश का सबसे बड़ी गंदी बात यह है कि हमारे अंगों को नष्ट करती है। अगर स्वास्थ्य वर्धक हो तो सोचे, स्वास्थ्य की हानिकारक, अर्थ की हानि और दिमाग भ्रष्ट। शराब पिए नाली में पड़े मिलते हैं। शराबी एक साइकिल लेकर के उसे ठीक से खड़ा नहीं कर सकता, 10 बार मुंह भरा गिरता है, तो क्या उससे लाभ क्या मिला? न स्वास्थ्य, न सम्मान, अर्थ गया, बुद्धि अपवित्र हुई, और शास्त्रों में से महत अपराध कहते हैं। महापापों में ये शराब भी है। मदिरापान करना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ, चोरी, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसे छोड़ दिया, आज से छोड़ दिया, अब आगे मत करना, ठीक है। अंजलि जी, रुद्रप्रयाग से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम की वजह से और अपने आसपास लोगों की वजह से ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से मन में बुरे ख्याल आते हैं। इससे शांत कैसे करें महाराज जी? काम का तात्पर्य क्रिया से ले रही क्या? क्रिया से महाराज जी। काम काज में मतलब क्रिया से ले रहे नहीं, मुख्य तो काम ही है। मुख्य ओवर थिंकिंग का काम ही, काम माने कामना, कामना माने वासना, चाहे धन की वासना, शरीर भोग की वासना, नाना प्रकार की इंद्रियों की वासना, भोगों की, यही हमारी ओवर थिंकिंग है। मुख्य तो काम ही है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। अगर हम अपने ध्यान में प्रभु का चिंतन करने लगे तो लोक परलोक सब जगह शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। खाली मन नहीं रह सकता। आप ये समझो, एक शैतान है, अगर इसको कब्जे में नहीं किया तो तुम्हें कब्जे में करके नष्ट कर देगा। ये जितनी जेल भरी है सब इसी से भरी है। जितने रोग होते हैं ये सब इसी के कराए हुए कर्मों से होते हैं। ये शैतान है, इसको वश में करना होता है। ये सोचता ही रहेगा, जाल बुनता रहेगा। तो हम इसको सोचने की जगह में राधा नाम लगा देते हैं। सोच राधा राधा राधा, अभी ठीक हो जाओगे। अगर नाम नहीं है तो क्या पकड़ाओगे? हम कई बार उदाहरण में बताया कि संत ने अपने शिष्य को प्रेत सिद्ध करने का मंत्र दे दिया। प्रेत सिद्ध हुआ तो उसने कहा काम बताओ, तो काम बता दिया। वो 1 मिनट में कर लिया। कहा काम बताओ, इतना काम कहाँ? बोले काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे तुम्हें हम।
वो गुरुजी के पास गए, बोले ऐसा कह रहा हो आप, तो बोले एक बड़ा लंबा सा बांस गाड़ दीजिए और प्रेत से कहिए इसमें चढ़िए उतरिए, जब और काम होगा तो और होगा, नहीं ये काम करो, बस यही काम करना है। मन हमारा एक प्रेत है, शैतान है, और वो हमारे पास ही रहेगा, जाएगा नहीं। अगर हम उसे काम में नहीं लगाया तो हमें पटक देगा। तो हम क्या करें, राधा नाम का, कृष्ण नाम का, राम नाम का एक डंडा गाड़ दे और चढ़ो उतरो, राधा 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 राधा। जब काम है तो अपने काम कर रहे हैं एकाग्रता पूर्वक, जब काम नहीं तो राधा राधा राधा। तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि ओवर थिंकिंग होने की जगह नहीं रही, क्योंकि हम जहाँ खाली हुए तो राधा 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 चलेगा, और ये राधा नाम आपके शोक का नाश करेगा, लोक परलोक में आई हुई बाधाओं का नाश करेगा, और एक आनंद की अनुभूति होगी। आप जब के देख लीजिए, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि मन को अगर आप कुछ देंगे नहीं चिंतन के लिए तो वो अपने अनुसार चिंतन करेगा, तो बहता चला जाएगा। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, उसको कहीं विश्राम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। स्थान तो दीजिए चिंतन का, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, सत्संग सुना जाता है कि हम सत्संग का चिंतन करें, शास्त्रों का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के नाम का चिंतन करें, इससे आनंद आएगा। तुम चिंता न करो, तुम्हारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे यदि तुम चिंतन करोगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे ना, तो हम चिंता क्यों करें, भगवान हमारे योगक्षेम का वहन कर रहे हैं, हम तो चिंतन करेंगे राधा 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 राधा। जी। आचार्य संतोष भाई जी हरदोई से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक भजन जप करते करते शरणागत भाव आता है, पर शरणागति भाव में भी कभी कभी अहंकार का भाव आता है, या क्या उपाय है अगर आता है तो? शरणागत होके भजन कर रहा है या भजन करके शरणागत होना चाहता है? भजन करके शरणागत होना चाहता है। बहुत लंबा समय लगेगा। शरणागत होने में सहलता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को फिर नाम जप। जब पावर आएगा तो तुलसी तज कुसुमाज क्रम लिखा हुआ है। और हम भजन करके शरणागत नहीं, शरणागत होके भजन। हाँ, भजन करके शरणागत में बहुत समय लगेगा, उसके अहंकार का मर्दन होगा, और जब किसी काम का नहीं रह जाता तब शरणागत होता है। हाँ अब बोलिए क्या? यही है भाव से कभी अभिमान आ जाता है, कभी शरणागत व्यक्ति को, कभी नहीं, शरणागत को कभी अभिमान नहीं आता। जहाँ अभिमान वहां होता है जहाँ शरणागति नहीं हुई, बुद्धि में नहीं हुई, मन में नहीं हुई, कहाँ नहीं हुई, उसको जांच करो कौन सा क्षेत्र रह गया जो भगवान के नाम में नहीं लिखा। शरणागत का मतलब होता है कृतोहम, बिका हुआ दास। तो मन कृष्ण को समर्पित, बुद्धि कृष्ण को समर्पित, चित्त कृष्ण को समर्पित, अहम कृष्ण को समर्पित, शरीर की क्रियाएं और स्वयं। तो अब अहम किस बात का? कभी कभी 24 घंटे में कभी कभी जब हमारा शरीर बुद्धि का भान हट जाता है, जैसे किसी ने गिलास गिरा दिया, हमारे कुछ ऐसे हो गया, उस समय कुछ कभी देहाध्यास में जाकर नहीं, वो इसको अभिमान नहीं कहते हैं। अभिमान का तात्पर्य होता है कि जिसके आगे मैं के साथ जो जुड़ा उसे अभिमान कहते हैं। दूसरों में दोष दर्शन करके उनकी दोष निवृत्ति करना, ये आचार्य, गुरु, पिता इनका कर्तव्य होता है। जैसे अन्य दोष गुण चिंतन मात्र त्यक्त्वा, लेकिन इनका अधिकार होता है, गुरु का अपने शिष्य के दोष देखना, पिता का अपने पुत्र के प्रति, शरणागत जो अपने अनुयायी जन है उनके दोषों का दर्शन करे, और उस दोष निवृत्ति के लिए साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग कर सकता है। तो उसमें अभिमान ने जैसे, हाँ, इसमें जैसे है कि आपके द्वारा गलती हो रही और हम आपसे कह रहे हैं कि आप देखिए सुधर जाइए, आप ये गलत कर रहे हैं, और अचानक भाव आ जाता है कि अगर आप नहीं सुधरे तो आप समझ ली। तो उसमें मैं श्रेष्ठता के भाव से नहीं कर रहा हूँ, मुझे जिम्मेवारी मिली है, स्वांग मिला है ना। अगर हमें गुरु का स्वांग मिला है, आपको शिष्य का स्वांग मिला है, तो आप शिष्य का स्वांग निभाइए और हम गुरु का स्वांग निभाते हैं। बकाया है कोई गुरु शिष्य नहीं, वो एक ही परमात्मा है, पर स्वांग है पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, तो उपदेशक और उपदेश ग्रहण करने वाले का। तो इन जगहों पर कभी आवेश आ जाए तो उसे अहंकार नहीं कहते, वो अपने कर्तव्य के पोषण के लिए वो एक वृत्ति आई है, वो अहंकार नहीं है। तो अब इसमें झलकता है कि यार कितना अहंकार बाबा को, नहीं,
वो अपने निज जन को भय के द्वारा निर्भय स्थान में ले जा रहे हैं। वो कठोर शब्दों का प्रयोग करना, कठोर व्यवहार का प्रयोग करना, इसमें अहंकार नहीं, ये हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र जी को स्वप्न में एक महापुरुष ने आदेश किया कि आप निताई को डांट रहे थे, तो आपको डांटना नहीं, जानते हो कितने बड़े महापुरुष आपके घर आए। तो उनका महाराज ये आप दूसरे को शिक्षा दीजिए जाके, जब इतने बड़े महापुरुष मुझे पिता का सौभाग्य देने आए हैं तो अवसर लगा तो हम चपत भी जमाएंगे क्योंकि हमें सौभाग्य दिया ना, यशोदा भैया छड़ी लेके श्री कृष्ण को खोल मिट्टी खाई तले, तो भगवान डर पड़े। तो यही सुख देने के लिए, वात्सल्य सुख देने के लिए तो अनंत ब्रह्मांडों का काल का भी काल वो पुत्र रूप में आया है, वो लीला कर रहा है, तो पिता रूप की लीला करने में क्या जाता है, तो इसे अहंकार नहीं कहते हैं। जी। अर्जुन जी जोधपुर से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा जीव को चुनते हैं, जीव परमात्मा को नहीं चुन सकता, इसमें एक जीव का क्या कर्तव्य है? नहीं, जीव परमात्मा को नहीं चुन सकता, परमात्मा जीव को चुनते हैं। मतलब अभी समझ में नहीं आया हमें प्रश्न। परमात्मा की कृपा किस पर, परमात्मा जिस पे परमात्मा की कृपा होती है वो, मतलब वो उनका नहीं, उनके सबके। वर्षा पापी पुण्यात्मा नहीं देखती, वर्षा पापी पुण्यात्मा नहीं देखती, सूर्य पापी पुण्यात्मा नहीं देखते, वायु पापी पुण्यात्मा नहीं देखती, पृथ्वी पापी पुण्यात्मा नहीं देखती। ऐसे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे सब मुझे प्यारे, सब पर मोर बराबर दया, भगवान के सब पर मोर समोहम सर्वभूतेषु। तो मुझे प्रश्न जमा नहीं महाराज जी, भजन नहीं बन रहा है तो ये प्रश्न जमा भजन इस परमात्मा में हमें चुनना है या नहीं चुनना, क्यों भजन नहीं बन रहा, तो लग रहा है कि परमात्मा ने की हमें- कृपा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे ये नहीं कि हम कहीं परास्त हो रहे हैं तो हमें भगवान चाह नहीं रहे, ऐसे उल्टा सीधा नहीं सोचा जाता। देखो, पिता हम पर कृपा करे या ना करे, उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी हम सरकारी हैं। क्या बात है कि नहीं? तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम कायरता ना करें। हमारा भजन होता सिद्धों का है, साधकों को भजन का अभ्यास करना होता है। बार बार हम अपनी जिह्वा से अगर राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोले, मन लगे चाहे ना लगे। इस बात पर तुम पक्का विश्वास करो कि भाव से जहर खाओ या भूल से जहर खाओ या गुस्सा से जहर खाओ, वो अपना प्रभाव दिखा के रहता है। ऐसे ही अग्नि में दाहिका शक्ति है, भाव से छुओ, कुभाव से छू लो या कोई भूल से छुआ दे तो आपको जलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शक्ति है जलाने की, दाहिका शक्ति। ऐसे ही नाम में सर्व शक्ति विराजमान है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिद। राधा 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 मन लगे या न लगे, एक दिन तो ऐसा लगेगा, आप ये नहीं कह सकते मन बिल्कुल नहीं लगता, कुछ मिनट तो लगने लगा है। जहां बिल्कुल नहीं लगता था वहां कुछ मिनट लगने लगा है। तो जब कुछ मिनट हम अधिकार कर लिए तो 24 घंटे पर हम अधिकार करवाएंगे उससे। हम थोड़ा दृढ़ी बने, दृढ़ वृत्ति बने। जी मंत्र करते तो सारे प्रपंच जो सामने आ जाए, तो मतलब पहले लगता था, अब तो जब हम भजन करते हैं तो भजन हमारे पहले मन को डिलीट करता है। जब कोई भी मैसेज हमारे मोबाइल का डिलीट होना होता है, हम उसे सामने लाते हैं तो हमारे सामने वो आता है। जन्म जन्मांतरों के काम के असंख्यों मैसेज है, एक डिलीट करोगे फिर दूसरा काम का आ गया, फिर तो आपको लगा भी डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि असंख्यों मैसेज है। एक साथ डिलीट होना ब्रह्म तत्व को प्राप्त महापुरुष का काम है। हम लोग ऐसे नहीं, हमारा एक एक मैसेज डिलीट होगा तो राधा 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 राधा, वो सब आते चले जा रहे हैं और निकलते चले जा रहे, राधा राधा। हमको इस भाव से जब देखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और देख रहे हैं कि भजन करते समय बड़ी गंदी बातें आ रही, कैसे आ सकती है? आ कैसे सकती है? नाम का पहरा आ नहीं सकती। जा रहे हैं अंदर, जितनी बैठी थी डंडा चल रहा सबके अंदर, काम क्रोध लोभ मोह की जितनी भी दुर्वासनाएं, ये सब नाम जब से निकल रही। चिंता मत करो, सही ढंग से भजन करो और घबराओ मत। भगवान ने बहुत प्यार किया है, आपको बहुत प्यार करते हैं भगवान। अगर प्यार न किए होते आप यहाँ न बैठे होते। अब मैं भाव भरोसा हनुमंता बिरहरि, कृपा मिले नहीं संता, तो इसलिए ठीक है। करुणेश पांडे जी
गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या अनुभव के लिए उम्र का ज्यादा होना आवश्यक है? हमसे जो बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता हैं, उनकी हर बात या विचार हमारे लिए सही है, ये जरूरी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। श्री सुखदेव जी जब गंगा के किनारे पावन रज पर पधारे, उनके बाप, बाबा, परबाबा सब बैठे थे। वशिष्ठ जी, वशिष्ठ पुत्र, शक्ति के पुत्र, पराशर के पुत्र, भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी। तो वशिष्ठ जी, पराशर जी, व्यास जी सब वहीं विराजमान थे, बड़े बड़े सब खड़े हो गए। बाप, बाबा, परबाबा सब खड़े हो। कितनी आयु है? 16 वर्ष की श्री सुखदेव जी की, आत्मलाभ से पूर्ण। तो बात उसकी मानी जाती है जिसको भगवत तत्व का ज्ञान है। वो चाहे 10 वर्ष का हो तो वो परम पूजनी जगत बंदनी हो जाएगा। वो 80 साल का है, अगर भगवान के भजन में नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, तो हमारे प्रमाणिक बात नहीं है उसकी। 10 साल वाले की प्रमाणिक बात है, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। वो पूरा जीवन विषयों में, तो थोड़ी कि वयोवृद्ध है तो हम उनकी बात माने, नहीं। वयोवृद्ध हो, अगर धर्मयुक्त बात कहोगे तो मानेंगे। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध में अंतर है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी ज्ञान वृद्ध हैं, पूरा समाज उनकी बात मानता है, नहीं मालूम? तो 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी हैं, ये भगवत भक्ति से प्राप्त, ये ज्ञान वृद्ध महापुरुष है। तो हमें देखना है, अवस्था का कोई लेना देना नहीं। विषयों में 80 वर्ष व्यतीत किए तो मूर्ख अज्ञानी बालक के समान है, और 5 वर्ष से भजन कर रहा है तो वो अध्यात्म का पथिक है। वैसे भी भगवत मार्ग में श्रेष्ठता अवस्था से नहीं ली जाती है, भगवत शरणागति से ली जाती है, भगवत भजन से ली जाती है, भगवत ज्ञान से ली जाती है। समझ पा रहे हैं आप ना? हाँ, अगर माता पिता का आदेश धर्म विरुद्ध है तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्य परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजियो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। सब मंगल करने वाले बन गए। हमें वो बात नहीं माननी माता पिता की जो धर्म के विरुद्ध हो। देखो, पिताश्री कहकर प्रहलाद जी बात करते थे, और जिस दिन भगवान की भक्ति का विरोध किया तो दैत्यराज कह के बात करने लगे। झुककर भरत जी पैर छू करके बात करते थे कैकेयी जी से। जिस समय राम जी का 14 वर्ष वनवास की बात सुनी तो कहा, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुवर तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। भगवत मार्ग में नहीं दिखाया था। अगर आप धर्मयुक्त बात करते हैं, छोटे हैं तो हम आपका आदर करते हैं, और आप धर्म विरुद्ध बात करते हैं, आप चाहे जितनी अवस्था को, हम आपका आदर नहीं करते। धर्मयुक्त शास्त्रीय बात का आदर है, ठीक है? रमेश चंद्र तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, महान संत जब स्थूल शरीर का त्याग करते हैं तो क्या वो जिंदा ही त्याग कर देते हैं? जब थोड़ी त्याग करते हैं। देह मुक्त हुआ ही महान पुरुष कहा जाता है। शरीर में रहते हुए भी शरीर राग का त्यागी, भगवत तत्व का बोध प्राप्त के भगवत अनुरागी, शरीर रहते हुए छूटा। शरीर छूटने के बाद गति साधारण होती है। महात्माओं की गति असाधारण होती है। जीते जी अपने परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मरने के बाद थोड़ी जीते जी सब हो जाता है। समझ में आया बात की नहीं आई? जैसे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं तो जैसे कभी दर्शन चाहेंगे हम तो क्या दर्शन देंगे हमको? अब ये दूसरा प्रश्न हुआ ना इसमें। अब ये दूसरी बात उसमें आ गई। अगर आप भगवान की आराधना करके चाहोगे कि हमें उड़िया बाबा के दर्शन हो, तो आप भगवान उड़िया बाबा बन के दर्शन दे देंगे, उड़िया बाबा थोड़ी। क्योंकि उड़िया बाबा तो जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। अब वो समुद्र है भगवान। आप सोचो हरि बाबा के रूप में आ जाए तो भगवान हरि बाबा का रूप रखे, जो इच्छा करियो मनमाही प्रभु। तो भगवान दर्शन देंगे। अब भगवान दर्शन देंगे क्योंकि वो संत भगवान के रूप में लीन हो गए। तो तुम जैसी दृढ़ इच्छा करोगे वैसे भगवान रूप धारण करके जहां पर जाकर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछ संदेह। समझ पाए आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि 26 वर्ष के हैं, ये जर्मनी में अकेले काम करते हैं कैंसर रिसर्च पे। महाराज जी कह रहे हैं कि आपका 2 साल पहले सत्संग सुना और तब से इन्होंने मतलब प्रतिज्ञा किया कि नॉन वेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल कंजम्पशन या
कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य रहेंगे शादी से पहले। बट कह रहे कि वहाँ फॉरेन कल्चर में बहुत से, क्योंकि एकदम वैसी संगति नहीं है, तो सब इनको चिढ़ाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके कारण मतलब ये इनको बहुत गुस्सा आती है। फिर ये कहते हैं इनकी भक्ति ना छूट जाए क्योंकि संग ही नहीं है वैसा, सब उधर हाँ, प्रेरित करते हम ये हैं। कह रहे हैं कि 90 लोग चोर हैं और एक साहूकारी से चल रहा है, तो 90 चोर उसे चिढ़ा रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए ना कि चोरों के 90 के बीच में हम एक सत्य से चलने वाले हैं, तो हमको अपना सत्य नहीं छोड़ना। ये 90 अपने में मिलाना चाहते हैं, उसमें नहीं मिलेंगे। तो हमको, आप इतना समझते हैं कि आप जो मार्ग चल रहे वो सत्य है, अच्छा है, धर्ममय है, सुखमय है, तो हमको चाहिए कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हमारा उपहास, हमारी निंदा, हमारा अपमान हो, तो भी हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। संसार है, सत्य मार्ग मतलब चढ़ाई, असत्य मार्ग मतलब फिसलना। फिसलना सहज है, चढ़ना कठिन है। आप उस कठिनाई के मार्ग में चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप विदेश में रहकर भी ब्रह्मचर्य आदि महान सद्गुणों को धारण करने की इच्छा रखती हैं, तो आप कुसंग में मत फंसिएगा। कोई उपहास करे, करने दो, आप अपने अनुसार चलिएगा। सब भ्रष्ट हो रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी कि हम भी भ्रष्ट हो जाएं तो हमारा उपहास नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो उपहास करो, गाली दो, लेकिन हम अपने सत्य पे चलेंगे। बहुत उत्तम बात है कि आप विदेश में रह करके इन बातों को, कि हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप कुसंग है एक तरह से। विदेश का मतलब कुसंग, कुसंग में रह करके भी और सत्संग को धारण करना तो बहुत बड़ी बात है। जैसे लंका में रहकर विभीषण भक्ति करते थे, ऐसे समझो, क्योंकि हर व्यक्ति वहां विलासिता में है। विलासिता में रहकर वैराग्यपूर्ण रहना बड़ा संयम का विषय है। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप अपने मार्ग में चलिए। ऐसे पुरुषों का उपहास तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, आधुनिक मेडिकल सुविधाएं लेने के बाद भी संतान प्राप्ति में सफलता नहीं मिली। महाराज जी, आपकी कृपा से ये तो समझ आ गया कि ये हमारे कोई पुराने कर्मों का ही फल है, परंतु रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र सब हमें एडवाइस करते हैं कि कोई उपाय ले लो, इस मंदिर चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अगर होना है तो कितने वर्ष बाद? 18 साल। वो एक जमींदार हैं, ब्रज के हैं, 18 साल बाद जुड़वा बच्चा हुआ है। यद्यपि उन्होंने दूसरी शादी की, जमींदार है ना, तो उन्होंने पत्नी से राय लेकर दूसरी शादी की कि हमारी संतान हो जाए। दूसरी पत्नी के भी कई वर्ष बच्चे रहे हुए, फिर पहली पत्नी के स्वाभाविक गर्भ रह गया और जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अगर भाग्य में है तो 18 वर्ष बाद आए। आप ये सब कोई नहीं कर सकता है। बाहर इन सब बातों पे बिल्कुल मत फंसिए कि कहीं झड़ा फूका ये वो, कुछ नहीं। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर संतान लिखी हुई तो आप किसी भी तरह की डॉक्टरी ना करें तो भी समय पे हो जाएगी। जो समय होगा उसका होने, जैसे 18 वर्ष बाद हुआ, हर उपाय कर रहा था, जमींदार आदमी था कि मेरी सब जमीन का अधिकारी कौन होगा अगर पुत्र नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि धैर्य रखिए। अगर संतान नहीं है तो गोपाल जी को अपना पुत्र मान लीजिए, भगवान को अपना पुत्र मान लीजिए और उनसे प्यार कीजिए, तो इस संसार चक्र से भी उद्धार हो जाएगा। ये पूर्व के संस्कारों से होता है। जैसे पूर्व में ऐसे संस्कार हमसे हुए कि अब आगे हमें संतति नहीं, तो नहीं, चाहे जितना हो। तो हमें लगता है इस विषय में ज्यादा चिंतित नहीं होना। चिंतित तो होना ही होता है, क्योंकि गृहस्थी में अनिवार्य माना गया है। अगर 4 लोग तुम्हें उपहास कर रहे हैं तो उसे सह जाओ, उससे भी तुम्हारे आंतरिक मल नष्ट होंगे। बकाया उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई समर्थ नहीं कुछ करने में। जो अपने को बहुत डींग मारते हो ना, तो एक रोम गिर जाए उस जगह दोबारा वो रोम लगा दे, तुम तुम्हें बड़ा बलवान समझे। एक रुआ गिर जाए उसे दोबारा लगा दो, तुम तुम्हें बलवान समझे। बच्चा पैदा करना तो बड़ी बात है, एक रुआ नहीं लगा सकते तुम। वो भगवान के विधान से होता है, तुम्हारी ताकत से नहीं होता। भगवान का विधान है तो संतान हो जाते हैं। ये सब भगवान की माया की लीला चल रही कि तुम ज्यादा इसमें चिंतन न करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान जैसा विधान करें वैसा मान लो। यद्यपि गृहस्थी में इस बात की चिंता होती है, पर चिंता करने से होगा क्या होगा? और 8 वर्ष कोई बहुत समय थोड़ी होता है, 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष बाद हुआ तो अगर होना है तो कभी भी हो सकता है, और नहीं होना तो चाहे लाख उपाय करो, नहीं होना है। महाराज जी परेशान कर देते हैं कभी। हाँ बिल्कुल, उपहास करते हैं ना लोग, तो आप उसकी चिंता नहीं। ये संसार कभी किसी को नहीं बख्शता है।
संसार किसी को नहीं बख्शता, ये कहे बिना मानता नहीं है। अरे भगवान को नहीं बख्शा तो हम उनके इंसान हैं, उनके ही पुत्र हैं, उनके अंश हैं, ये हमें काहे को बख्श देंगे। संसार किसी को नहीं बख्शता, आपको अपने मार्ग में चलना होगा। अपने अगर हम दूसरों की तरफ देखने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी, हम कथा सुनाते, घोड़ा लेकर के वो बूढ़ा हो जा रहा था, उसका लड़का, बूढ़ा बैठा हुआ था घोड़े में और लड़का पैदल चल रहा था। तो एक ने कहा, ए लड़का पैदल चल रहा है, तू ऊपर बैठा हुआ है, कैसे मूर्ख है। तुमका लड़के को बैठा दिया। एक मिले लोग और कहने लगे, हे तू जवान होकर घोड़े पे बैठा, बूढ़े पैदल चल रहा है। बोले दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। आगे मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हुए हैं। दोनों उतर गए। बोले आगे कुछ लोग बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल। अब हमें बताओ घोड़े वाला क्या करे? करे तो क्या करे? संसार ऐसा बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र संसार। इसलिए हमें किसी के नहीं सुनना, हमें अपने मार्ग में चलना। तुम्हें कोई कुछ कहे इससे अच्छा, हमें ये मतलब है कि हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए, और हमको कोई गलत कहे तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी, जैसे कोई कह रहा तो उस बात को हमें देखना है कि इस बात में सच्चाई क्या है। जो हमें पता है मेरे द्वारा कोई गलती नहीं, तो हमको प्रसन्न रहना है। अगर हमसे कोई गलती है तो हमें सुधार कर लेना चाहिए कि भगवान उस रूप में कह रहे हैं, उसे मान लेते, और अगर नहीं तो फिर हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये संसार है, कहेगा ही कहेगा, चाहे जैसे चलो आप, चाहे जैसे चलो आप, जितना फूंक फूंक के पैर रख के चलो तो भी आपको कर। देखो कितना नाटकी है, फूंक फूंक के पैर रखता है। मतलब अभी देखो बच्चा क्या बोला कि हम विदेश में रहते हैं, धर्म से, ब्रह्मचर्य से, सत्य से चलना चाहते हैं लोग हमें। अब ये क्या बोले? अब इनके बस की बात है क्या कि बच्चा पैदा कर ले? वो तो विधान है तो हो जाता है। कितने नहीं चाहते लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये चाहते फिर भी नहीं हो रहा, तो भगवान का विधान है। अब इनको क्या कोशे? तो ये संसार है, कुछ न कुछ कहेगा। हमको चाहिए कि जब कोई कह रहा हो तो हम जांच करें कि हमारे प्रयास में कोई गलती है क्या। अगर नहीं तो फिर अब प्रसन्न हो जाना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के मुख है, कहेंगे, अपनी अपनी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसा बोलेंगे। जी प्रदीप कुमार जी, साउथ अफ्रीका से। जी महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप से आपसे जुड़ा हूं। मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति तथा श्री जी की कृपा में क्या अंतर है? एक ही बात है, श्री जी कृपा करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो गई तो मतलब श्री जी की कृपा हो गई। अंतिम कृपा की बात कह रहा हूं, प्रारंभिक कृपा तो शुरू ही है। कृपा का प्रारंभिक स्वरूप है मनुष्य जन्म मिलना, संत समागम मिलना, भगवान नाम में रुचि हो जाना, भगवत कथा श्रवण में रुचि हो जाना, संत समागम में रुचि हो जाना। ये तो है, ना होती तो आते नहीं आप। अब जो आखिरी कृपा है कि संसार के कोई भोग अच्छे न लगे, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए, और हृदय तड़पने लगे भगवान के लिए। विशिष्ट कृपा और भगवान का साक्षात्कार और श्री जी की कृपा एक ही बात है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानई भगत, भगत चंदन। तुम्हारी कृपा से ही भक्तजन ये जान पाते हैं कि भक्तों का हृदय शीतल करने वाले आप भगवान हैं। आप भगवान की कृपा, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। तो कृपा भ्रम नष्ट किया, भगवत प्राप्ति हो गई। कृपा ही भगवत प्राप्ति है, ऐसा अनुभव करो। महाराज जी, आप पुलिस में हैं आप। अच्छा जी, हाँ, अपने कर्तव्य का पालन करना ही भगवान की पूजा है। भगवान का स्मरण करते हुए जो हमारी भारत सरकार का आपको पद मिला है, आप उसे प्रलोभन और भय से मुक्त होकर के सम्यक रूप से पालन कीजिए। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करके भिक्षा मार्ग अपनाऊंगा, युद्ध नहीं। भगवान कह रहे नहीं, युद्ध कर। मतलब कर्तव्य को भगवान ने प्रधान माना। तो भगवान ने आपको जो पद दिया है वो हमारे भारत की पूजा है। आप उस पूजा को प्रलोभन और भय से बचा लीजिए। ना तो कोई प्रलोभन आपको विवश कर पावे कि आप अपने पद के विपरीत चले, और ना कोई भय, तो बस यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अपने कर्तव्य का पालन भगवान के लिए जो करता है वो पूजा होती है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार में हम केवल नौकरी पेशा करके
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही केवल हमारा लक्ष्य नहीं। हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए, हमारा लक्ष्य है समाज की सेवा करके भगवान को प्राप्त होना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो हम अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा बना ले। भगवान जितना आरती से प्रसन्न नहीं होते, जितना भोग पवाने से प्रसन्न नहीं होते, उतना अपने कर्तव्य पालन से प्रसन्न होते। जैसे पुंडरीक के माता पिता महाराष्ट्र में बूढ़े थे, उन्होंने सेवा रूपी कर्तव्य स्वीकार किया, तो महाराष्ट्र में जो भगवान ऐसे खड़े ना, विट्ठल भगवान, ईंट फेंक दी थी कि आप विराजमान हो, पहले हम कर्तव्य का पालन करें। आज भी ईंट में खड़े हैं। वैसे शुद्ध नाम इट्ठल है, पर प्यार से उनको विट्ठल कहते हैं। माता पिता की सेवा को प्रधान माना तो भगवान अपनी तरफ से दर्शन देने गए। ऐसे आप राष्ट्र का जो आपको पद मिला है, जितनी सेवा मिली दायरे में, उसमें भय और प्रलोभन, ये दो गिराते हैं। कहीं भी कोई पदाधिकारी हो या कहीं भी कोई अपनी सेवा में हो, उसे दो, एक तो भय, बड़े जनों का भय कि आपको ऐसा करना है, या किसी ऐसे आतंक से भरे हुए वचनों वाला भय। तो इस पर इतने निर्भय हो जाओ कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंक। और प्रलोभन हमें भारत सरकार जितना देती उतना पर्याप्त है। अगर वासना बढ़ जाए तो पूरे विश्व का धन आ जाए तो भी आप तृप्त नहीं होंगे। अगर वासना नहीं है तो जितना हमें भारत सरकार देती उतने में हम तृप्त हैं, और हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इससे आप देखिएगा आपका हृदय इतना आनंदित रहेगा कि आपको कोई झुका नहीं सकता। जब आप कर्तव्य और धर्म में रहेंगे तो यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नितिर्मतिर्मम। वहाँ ऐश्वर्य रहता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वही विजय रहती है, वही आनंद रहता है। इसलिए हमारी प्रार्थना, धर्म से चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। आज जी साहस और सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए। ये तो है आप में है, बस उसे संजोते रहिए। साहस तो बहुत है आप में, और सद्बुद्धि है, तभी तो भगवान ने पद दिया है। बस संजोते रहिए, कहीं किसी भी तरह की अपनी बुद्धि में, अपने साहस में कोई भय या प्रलोभन ना आने पाए। ये दो शब्द हमने बहुत एकांतिक से चयन किए हैं, अंदर से चयन किए कि ये दो शब्द हैं जो हमें गिरा सकते हैं। हम अपने लिए चयन किए थे, प्रलोभन और भय। अगर प्रलोभन और भय नहीं है तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय प्राप्त करके भगवान को, बचपन से बाबा जी हैं तो हमको दो बात चयन किए गए शब्द कि भय और प्रलोभन कहीं मुझे डगमगा न दे। प्रलोभन माया का और भय नाना प्रकार के होते हैं। जब परमार्थ में चला जाता है तो आप में सद्बुद्धि है, आप में सद्बल है, और जागृत कीजिए। जब भगवान है हृदय में तो कौन सा बल ऐसा नहीं जो हमारे में ना हो। हमारे में बल कमजोर हो सकता है, लेकिन हम जब प्रभु का बल लेके चलेंगे तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। रावण बार बार बोल रहा था कि भगवान को मनुष्य कह के, तो अंगद जी ने कहा तुम्हें जिसे बार बार मनुष्य कह के कह रहे हो, मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। तेरी सभा में अगर इतने बड़े वीर हैं, मेरा कोई पैर उठा दे तो सिया जी को हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, बल देख लीजिए, हजार हजार वीर लगे लेकिन पैर नहीं। क्यों? भगवान का चिंतन करके। तो आप भगवान के चिंतन प्राण हैं, आप में अद्भुत बल आएगा। और भगवान में ही चिंतन में बुद्धि प्रवीण होती है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी को कहा गया, क्योंकि वो सदैव भगवान का चिंतन करते रहते। तो भगवान के चिंतन प्राण रहो, भय और प्रलोभन से बचो। दोनों चीजें आप में है, और जागृत करो। हाँ, सबको दुपट्टा पहना, सबको। महाराज जी बचपन से साधना कर रहे हैं महाराज। साधना के उन्होंने दीक्षा ली, गुरु भगवान की जो शक्तिपात दीक्षा हुई। उसके बाद भजन किए कुछ समय। भजन के बाद फिर जो बाहरी और अंतरी इनको क्या नाम है, पीड़ा आदि होने लगी था। उसके बाद फिर महाराज जी ने संतों का सानिध्य लिया। संतों के सानिध्य से जो संकीर्तन पाठ और दुर्गा सप्तमी का पाठ, शिव महापुराण, तो अब महाराज जी का कहना यह है कि उसके बाद भी जो है विचलित। देखो, अब आपको बताएं, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, चारों वेद कंठस्थ कर लो, सब सिद्धियां प्राप्त कर लो, लेकिन भगवान के चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिला। सो सब धर्म करम जरि जाओ, जहाना राम पद
पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम पर धानु। जब तक मन प्रभु के प्रेम में डूबता नहीं तब तक जीवन निरर्थक है। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। बिना नाम जप के, भजन के बिना प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये सब बाहरी बातें हमारे लिए कुछ नहीं, कूड़ा है, कुछ नहीं है। अगर भगवत साक्षात्कार नहीं, भगवत प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। भगवत प्रेम का यही स्वरूप है अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, किसी से कोई मतलब नहीं। अखंड भजन, क्या अनुभूतियां, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है। ये कोई अनुभूतियों का विषय है? अनुभूति तो मायातीत पर ब्रह्म परमात्मा की है, वो हुई नहीं तो चित्त को विश्राम कहाँ मिले? समझ रहे आप? चित्त को विश्राम कहाँ मिले? बाहरी बातों से कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाहरी बातों से भारत की परिक्रमा 50 बार कर डालो, तीर्थों का अवगाहन करो, लेकिन चित्त वृत्ति भगवदाकार नहीं तो कुछ नहीं। कितने माटी खा के रहते हैं, कितने वायु पी के रहते हैं, क्या भगवत प्राप्त हो गए? कितने जल में केवल रहते हैं, क्या भगवत प्राप्त हो गए? चित्त वृत्ति का तैल धारावत परमात्मा के चिंतन में लगाना, तब बात बनेगी। मेन चीज, मेन पॉइंट पे आओ। मेन पॉइंट अगर ठीक नहीं तो सब ये बाहरी बातें हैं, ये सब शुभ कर्मों में आएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? शिवांक यादव जी राधा वल्लभ इलाहाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब लगातार मेहनत करने के बाद हमारी परीक्षाओं में कम मार्क्स आते हैं या हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाता तो हमारे माता पिता को हम पर विश्वास खत्म हो जाता है, वो हमारी तुलना दूसरे छात्रों से करने लग जाते हैं। कि फिर ऐसे में महाराज जी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर माता पिता चाहता मेरा बच्चा ग्रेजुएट पढ़े, खूब लिखे और नौकरी करे। उनकी आशा पर आप ऐसा ना बोलिए। अगर वो मेहनत करके पैसा लगाते तो आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा पास हो, मेरा बच्चा अच्छी की नौकरी में जाए, तो उनको दोस्त मतलब मत दीजिए। अगर वो कह रहे हैं तो हाथ जोड़ करके हमें यही मानना है कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मुझे उसके जैसा पढ़ना चाहिए, मुझे उसके जैसा, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, नहीं बन पा रहा हूँ, मेरा भाग्य है। माता पिता को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा, हर माता पिता, उसकी जगह हम हो तो हम भी तो तुमसे ही प्रश्न करेंगे कि यार कैसे कैसे करके हम पैसा लाते हैं, तुमको देते हैं, पढ़ाते हैं, देखो तुम्हारा बगल वाला पास हो गया, तुम फेल हो गए, जरूर जरूर तुम प्रमाद करते हो, कहेगा कि नहीं माता पिता, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा प्रयास जरूर शिथिल है। नहीं, हम ये पूछते हैं कि जब कोई प्रश्न करता, प्रश्न लिखता है तो हमारे ही चैप्टर से तो लिखता है। अगर हम 12वीं क्लास में हैं तो 13वीं वाला तो प्रश्न होगा नहीं, होगा तो 12वीं वाला ही ना। तो हमने अपने चैप्टर को क्यों नहीं कंठस्थ किया, क्यों नहीं उसको अपने माइंड में रखा? हमारी प्रमाद स्थिति क्या हमें तो ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन हम इतना जानना चाहते, क्या कोई ऐसा प्रश्न आता है जो चैप्टर से अलग हो? फिर मतलब फिर कमी हमारी हुई कि नहीं हुई? हमने अपने चैप्टर को तैयार नहीं किया, हमने अपने ग्रंथ को तैयार नहीं किया। हम जिस क्लास में हैं, हमने अपनी पढ़ाई में प्रमाद किया, ये मानना होगा। अगर सही उत्तर देंगे तो क्या नंबर देने वाले वहां पक्षपाती बैठते हैं क्या? मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। जो सही उत्तर होता है उसका सही अंक भी मिलता है। अच्छा, अब नौकरी में मान सकते हैं प्रारब्ध, नौकरी में प्राप्त कि हम ग्रेजुएट भी हैं, हम योग्य भी हैं, पर लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अधिकारी है उस पद के लिए, तो रुपए पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य पढ़े लिखे अच्छे ईमानदारों से ही चमकता है। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, समाज सेवा तो तभी होगी जब धर्म की प्रधानता हो, धन की नहीं। और धन दे के जाएगा तो धर्म की प्रधानता नहीं रहेगी। चाहे जो बनेगा पहले वो अपना जितना लगाया उतना निकालने की कोशिश करेगा। नौकरी के विषय में तो हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध जोरदार होगा तो मिलेगी, नहीं तो पढ़े लिखे सब कागजात रखे रहेंगे, नौकरी मिल। लेकिन पढ़ाई में हमारी अगर कमजोरी नहीं तो हम अंक अच्छे लाएंगे, पक्की बात है बच्चा। तो उत्साह संपन्न बनो, निराश मत हो, ब्रह्मचर्य रहो और फिर पढ़ाई करो तो आगे बढ़ो, निराश मत हो। अगर नौकरी नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ जीने के रास्ते तो है ही हैं, व्यापार है, किसानी है, लेबरी चाहे करें। तो हम कहते हैं कि निराश होने की तो जरूरत नहीं है। हम जिएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, धर्म से चलेंगे, कभी ना कभी हमारी भी उन्नति हो जाएगी। निराश तो होना नहीं है जी। बाबा कल दर्शन करवे गई राधा रानी,
तो उधर से लौट के आ रहे तो ना एक बिल्ली रास्ता काट गई, तो और भी जन बैठे भाई बोलो रुको रुको रुको, नहीं कभी मत मैंने कहा कि काहे को रुको, राधा रानी नहीं, बिल्ली रास्ता काट जाए या कुत्ता या सियार या सब ये सांसारिक बातें हैं। सब में भगवान विराजमान है, अमंगल नहीं हो सकता। बिल्ली में भगवान की भावना करो, प्रणाम करो, चल तो कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, सब में भगवान है ना। बिल्ली तो एक पोशाक है, उसके अंदर जो बैठा हुआ वो भगवान है, और हम उसको प्रणाम करते हो, भगवान मंगल भवन है, मंगल हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। अच्छा बिल्ली जोरदार के कि ब्रजवासी जोरदार के, तो फिर भ्रांति बनी हुई है ना। हाँ कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। ब्रजवासी जोरदार और फिर हमारा बाबा कुछ नहीं, अमंगल होने वाला। हाँ सारे अमंगल आपको देख के साइड हो जाएंगे। आप ठाकुर जी के निज पार्षद है, ब्रजवासी भगवान के निज जन है, तो आप कभी ऐसी छोटी मोटी बातों में लड़खड़ाइएगा नहीं। हाँ सोच रहा हूँ मैंने बाबा थे जाए मत, हम यही पूछूंगा मैंने बाबा ही कोई नहीं ले मैंने कह रही मैंने राधा रानी को नाम लेके चलो भैया सीधे। जैसे दिशाओं का होता है कि इस दिशा में इस दिन नहीं जाना चाहिए, उस दिशा में भगवान को विराजमान करके मानसिक और प्रणाम करो, जाओ, कोई दिशा दोष नहीं लगेगा, कोई ग्रह नक्षत्र कोई ऐसा, जहां आपको ऐसा लगे वहां गोविंद का स्मरण करो, गिरिराज धरन की, अब चल दिया कोई अमंगल नहीं होने वाला। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण मात्र समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। तो अगर कोई ग्रह नक्षत्र विपरीत है, दिशा आदि का कोई दिशाशूल कहते हैं कि कुछ नहीं, नाम कीर्तन करो बस चल दो, जय गिरिराज धरन की, कुछ अमंगल नहीं होने वाला। बाबा एक ये तो बात वही वाली होगी जैसे बोलते हैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, पूरे मंत्र में कहीं नहीं लिखा कि आपको जल का स्मरण करना है, सिर्फ एक ही अर्थ है कि केवल आपको नारायण का आत्मा से निवेदन करना है, आप पवित्र मान। बाह्य अभ्यंतर शुचि, जो भगवान कमल नयन अरविंदाक्ष, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। हाँ पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष का मतलब श्री कृष्ण भी होता है। हाँ वो भगवान। हाँ नहीं नहीं, इसमें क्या है, हमको अपने इष्ट की बात करनी है। पुंडरी कहते हैं कमल को, और अक्ष कहते हैं नेत्र को, तो कमल नयन श्री कृष्ण है ना। नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज, भगवान श्री कृष्ण। तो हम कृष्ण बोले यार, हम ब्रजवासी हैं, अपने लाला की बात करें, अपने ठाकुर तो जो से भगवान का स्मरण करना, वो भीतर और बाहर सब जगह से पवित्र हो जाता है। अब ये है कि वो क्रिया में वो अलग बात है, बकाया बात यही है कि स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे, जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से पार कर देता है। तो भगवान का स्मरण करें, कोई बाधा नहीं। ये सब बाधाएं उनको हैं जो भगवान से विमुख पापी लोग हैं, समझ रहे। पुण्यात्मा और भगवत भक्त के लिए हर विघ्न मंगलदायक हो जाता है। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। इसलिए जय जय। महाराज जी ये दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था, इसलिए ये कह रहे हैं कि पहले गलतियां हुई, पाप कर्म हुए, उसके बाद आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज जी, मतलब थोड़ा उत्साह। दूसरे को आप और आप दोनों हैं महाराज जी, अलग अलग प्रश्न है बट एक जैसे थे। हाँ नहीं, हम पहले पूछना चाहते हैं, मरने के बाद 5 स्टार होटल में चले जाओगे क्या है? इसके बाद भी तो सोचो ना, मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद ये जो मृत्यु की स्वयं में जानबूझकर, इसका पाप तुम्हारी दुर्गति कर डालेगा। आप बहुत बुरा पाप है। इसके बाद जो प्रेत योनि मिलती है, भटकता रहता है, न जल पी सकता है न भोजन, तड़पता रहता। कभी कोई संत महात्मा से टक्कर हो गई तो कल्याण हो गया, नहीं कितने युगों तक तड़पना पड़ता है। मूर्खता कभी मत करना। मरने के बाद कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि आओ सर, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? क्यों भाई, किसका? आपका भी है सर? आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है,
वीर साहसी बनकर आगे बन के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक रहा। पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले, अब हम सफल नहीं हो रहे तो आप कर ले, आप तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो कहे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, क्या व्यवस्था मिले। बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट जाए, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। या वो आजकल सब मूर्खता छाई, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता नहीं मिलती। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे है जैसे दिन और रात। अगर सफलता आई तो फूलो मत, असफलता आने वाली है। असफलता आई तो निराश मत हो, सफलता आने वाली है। ये आप करना कोई हमारे लिए समस्या का समाधान नहीं है। मरने के बाद जीवन बड़ा दुर्गतिपूर्ण होता है, इसलिए भोग लो जो दुख सुख आवे, भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते हो? कभी कभी होता है महाराज जी, फिर नहीं हो पाता है। क्या चिंतन करते हो तुम? नहीं, तुम्हारा दिमाग बता रहा है कि तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। लिखा है हमारे जिन्होंने, लिखा है कि डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, वो तो दिमाग बता रहा है। तुम्हारी आंखें जब मिला के देख रहे हैं तो गड़बड़ नजर आ रहा है। क्या बोझा तुम्हारे पास है? क्या बोझा है? मेरा मन पता नहीं महाराज जी। अब इतना तुम वीरपात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा और क्या करेगा। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हार काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती, अब डूबो। अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। आपकी क्या समस्या है जो आप ऐसा सोचे? महाराज जी कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल भी खत्म हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास और आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी वजह से आप हम पर विश्वास कर सकते हो? तो हम कोई वैद्य नहीं कि तुम्हें डॉक्टर ही बता रहे, हम अध्यात्म की बात तुम्हें बता रहे हैं। जीवन में इतनी जगह असफलता, इतनी जगह असफलता कि अगर हम अपनी बातें तुम्हें बताएं तो तुम सोचोगे तुम जी कैसे रहे हो। किडनी फेलियर आदमी है, इसको रखेंगे, इतने की दवा लगेगी, आश्रम से निकाल दिए जाते थे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रूप, भगवान का भरोसा कि हर कष्ट सहूंगा। असफलता ही थोड़ी हमें जीवन भर मिलती रहेगी, एक दिन सफलता भी मिलेगी। निराश क्यों होते हो आप? नाम जप करते हो? बहुत कम। नहीं यार करो, यही दवा है, यही तुम्हें बचाएगी, यही तुम्हें सजाएगी। अगर हम भगवान का भजन न करते होते तो मरे मराए बैठे हैं, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। भगवान का बल है तो आप देख लो, सब कुछ देख लो, आंख खोल के हम तुम्हें बताएं। क्या बताएं? ये तुम्हारे ऊपर ही समस्या नहीं है, सबके ऊपर समस्याएं आती है, लेकिन उनसे लड़ा जाता है, हारा नहीं जाता। ऐसे नहीं हारा जाता है जैसे आप हार कर सोच रहे कि मैं समस्या का समाधान है क्या? ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भयानक कष्ट, फिर क्या करोगे? इसी में समाधान कर लो। नाम जप करो, सत्संग सुनो और अपने कार्य शैली में तन्मय होना सीखो। जो तुम कुछ कार्य तो करते हो ना, कि नहीं करते कोई कार्य? अभी फिलहाल कोई कुछ नहीं कार्य, अभी कोई नहीं। अब बताओ कैसा मनुष्य जीवन है जो बिल्कुल बेकार व्यतीत हो रहा। यार लेबरी तो कर सकते हैं हम, अगर कोई कार्य नहीं तो हम 8 घंटे मेहनत करके 550 रुपया कमा सकते हैं। फालतू में बैठने से क्या होगा? हम एक टेम्पो चला सकते हैं, हम एक रिक्शा चला सकते हैं, हम एक कोई भी कार्य कर सकते हैं। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं। उत्तम आदमी वो है जो समय का सदुपयोग कर ले। आज हम लेबरी करेंगे
कल हम छोटी सी दुकान खोलेंगे, परसों में होटल खोल लेंगे। एक छोटा सा काम करने वाला आदमी एक बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमारी बात को मानकर किसी कार्य में लगो। इस खाली बैठने से सब कुछ होता है। भाई हमारे पास पैसा नहीं कि हम कोई व्यापार कर सके, तुम लेबरी तो कर सकते हैं ना। कई प्रकार की लेबरी होती है, केवल ईट पत्थर वाली लेबरी नहीं होती, बहुत तरह की लेबरी होती है। हम करें, हम छोटे बनकर लगे तो हम बड़े बन जाएंगे। हमारी बात को समझ रहे हो आप धैर्य रखो, वही भगवान तुम्हारा, वही भगवान हमारा है। बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, हिम्मत मान के चलो। अगर आज हम लेबरी करेंगे तो कल मालिक देख रहा है, वो उठाएगा। वो उठा दे तो फिर कोई गिराने वाला नहीं, आप सच्ची मानिए। और उससे अगर नहीं जुड़े तो फिर कभी उठ नहीं सकते, चाहे जितना उठो गिरी जाओगे। तो नाम जप करो, राधा राधा या जो तुम्हें प्रिय हो, और कुछ काम करो, कोई काम करो। और बिल्कुल ये सब बातें छोड़ो। हमारी मृत्यु होगी लेकिन अपने टाइम से होगी, हम इसको नष्ट नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे। कुछ भी करो यार, संसार में बहुत काम है, कुछ भी करो, लेकिन खाली बैठना पाप है। खाली मत बैठो, ठीक है। आपकी क्या समस्या है? मैं भूल नहीं पा रहा हूँ महाराज जी, जो पहले हो गया वो नहीं भूल पा रहा हूँ। क्योंकि कम बचाओ, ये सबसे बड़ा दोष वीरपात इससे होता है। राधा राधा जपना शुरू करो, 10-15-20 मिनट दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो, और गंदी बात मत करना। महीने 2 महीने में फिल्म मिलो आकर के हमको, ठीक है। बताना आपको कैसा लग रहा है। हम कोई झाड़ फूंक है, कोई औषधि नहीं, ये महाऔषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे, ठीक है। और ये कभी करना नहीं, सोचना भी नहीं है। बस महाराज जी आप कह दो मेरे साथ हो। हाँ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा नजदीक है। जो सुधर के चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, और जो बिगड़े हुए हैं वो हमारे ऊपर पैर रख कर चले। हम ऐसे हैं, हमारे कांधे पे बैठो और चलो सत्य मार्ग में। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है। ये कभी मत सोचना था, ठीक है। आप काम क्या करते हो? अभी तो महाराज जी कुछ मन ही नहीं लगता पढ़ाई में भी, बस घर पे। अरे यार, ये सब बेवकूफ लोगों की बातें। मन लगे तो काम माने यार, हम कुछ करें। पहले मतलब नेगेटिव हो जाता महाराज जी कुछ चीज। देखो, ये सारे लक्षण ब्रह्मचर्यहीनता के हैं। आपके पास आ रहा था ना, तो इससे पहले 3 बार भी ये प्रश्न किया है, तो वो मन ने पहले ही बोल दिया कि नहीं मिल पाएगा, इससे पहले ही मर जाओ। ये सब चीजें नहीं, बिल्कुल। अब तुम निगेटिव जब कहे ना तो हमारा चिंतन करना, हम सब पर पॉजिटिव रख देंगे, चिंता न करो। आप तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कितनी बड़ी सामर्थ्य। हम भगवान के अंश हैं यार, ईश्वर अंश, जीव परमात्मा के अंश हैं, और इतना भूल करके नीचे गिर गए कि हम इतने नीचे। उठो, नाम जप करो। हम जो कह रहे 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, और 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, जो भोजन पाओ, और इसके बाद कोई काम करो, कोई भी काम करो। हम कह रहे कुछ करो, कुछ करो, ये लगो, मन को लगाना पड़ेगा। शैतान है, सबसे पहले बैच में यही प्रश्न आया था। तो इस शैतान को कार्य में लगाओ, नहीं ओवर थिंकिंग, निगेटिव सोच, इसमें मार देगा ये। नाम जप करो, जो हम कह रहे हैं वैसे चलो, समझ रहे। 1 महीना ठीक से चलो, फिर हमें बताओ आके, ठीक है। जैसे एक भाई भाई से कहता वैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, एकदम प्रसन्न मन से रहो, निराश नहीं होना। हम सब एक दूसरे का अगर हित करें ना तो कोई दुखी ही ना रह जाए, कि ना अर्थ है, ना कुछ सोच है, ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। तो काम में लगोगे तो एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, धीरे 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 उन्नति को प्राप्त हो जाओ, ठीक है। महाराज जी, मैं गायक हूँ, हरियाणा से हूँ। अच्छा। और आपको हमेशा सुनते रहते हैं हरियाणा वासी, और सब हरियाणा में लोग आपको डेली आपकी वीडियो देखते हैं। एक डॉक्टर है वहाँ, हमारे दोस्त हैं, वो किडनियों का इलाज करते हैं। उन्होंने, उनके मरीज जो थे बड़ा डिप्रेस रहते थे, जब से उन्होंने आपकी वीडियो चलानी शुरू कर दी अपने हॉस्पिटल में, रोहतक में हॉस्पिटल है, तो किडनी के मरीज पहले बड़ा डिप्रेस हो गए थे, हम तो ठीक ही नहीं होंगे, रोज डायलिसिस हो रहा है। वो कहते देखो ये महाराज जी सारी दुनिया का कष्ट भी हरते हैं, अपनी किडनी का इलाज भी करते हैं, और इतने मस्त रहते, इतने स्वस्थ रहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? तो सब लोग इतने प्रसन्न रहने लगे जब से वो वीडियो चलने लगे हैं। और वो कह रहे थे कि हमारे स्वास्थ्य लाभ का जो अंतर था वो अब बहुत थोड़ा रह गया। हाँ, विचार अगर हमारे सही है ना, और विचार में हम प्रसन्न है, तो देखो रोज डायलिसिस होता है, परेशानियां हैं, लेकिन हम आनंदित रहते हैं ना, हम उसका चिंतन नहीं करते, और आनंदित रहते हो, भगवान से चित्त जुड़ा है तो आनंद रहेगा। अगर ये सब मरीज लोग नाम जप करें और ये सोचे कि मरना तो एक दिन सबको है, और हम आनंदित होकर क्यों ना वो अपने रोग को स्वीकार करें, देखो उसका ये प्रभाव है कि वो हमको डाउन नहीं कर पा रहा।
डायलिसिस हो रहा है, नहीं तो चेहरा खराब हो जाए, सब नहीं हो जाए। अच्छा, ये थोड़ी कि दूध रबड़ी खा सकते हैं। किडनी फेलियर को तो पानी भी बहुत लिमिट में मिलता है। एक प्रसन्नता, वो भगवान से जुड़ने पर, चित्त भगवान से जुड़ा है तो प्रसन्नता है, और शरीर कष्ट भोग रहा है तो कोई फर्क नहीं। और चित्त भगवान में नहीं जुड़ा है तब तो फिर शरीर में जुड़ा, शरीर की किडनी फेल है तो अब वो परेशान तो ही जाएगा, डिप्रेस तो हो ही जाएगा वो। पर ये चमत्कार हो रहा है महाराज जी धन्यवाद महाराज जी। कोजागरी पूर्णिमा के दिन सदगुरु कृपा से हमें कैलाश मानस सरोवर की यात्रा का अवसर मिला था। और क्या हुआ देखो, आप दिख गए वहां पे हमें। एक 19,800 फीट पे एक पहाड़ी है जिसमें सबको भोले बाबा दिख रहे थे, और मैं बोला नहीं ये हमारे महाराज दिख रहे। तो जब तस्वीर निकली और रात में चिंतन हो रहा था तो देखो आप भी दिख रहे हैं इसमें। और मैं अभी जो क्योंकि ये देखिए क्या दिख रहा है, और ये कोई फोटोशॉप नहीं है महाराज, ये इसके मेरे पास रॉ फोटोग्राफ भी है। तो देखो आप दिख रहे हैं उसमें, देखो साक्षात आप दिख रहे हैं, साक्षात आप दिख रहे हैं। देखो हाँ, जटाजी तो एकदम इसका महाराज, इसके दिखने के लिए मैंने आपकी छवि इसमें ये अंकित की कि सामान्य जनों को समझ सके, सामान्य जन कि ये आप दिख रहे हैं उसमें। यहाँ से दाढ़ी ये लाख जटाजूट भी आपके मुझे, मैं करीबन 1.5 घंटे वहां पे मैंने आपके स्वास्थ्य के लिए और इसके लिए अनुष्ठान, मैं तो जब अनुष्ठान हम क्या करें, लेकिन विठल भगवान की जैसी है कि इसीलिए प्रश्न किया था कि हमें दिखता है वो कि आप है बात, तो आप दिखे मुझे। और वो यात्रा भी कोजागरी पूर्णिमा के पावन पर्व में थी, तो मुझे ये दिखा, और ये आपके लिए हम आए जी जी। और ये पांडुरंग और ये पांडुरंग भगवान का शिला था आपके लिए। तो मैं हर रोज आपका अच्छा सुनता हूँ, और हर सुबह वो पूजा पाठ करता हूँ, तब भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आप राधा नाम जपते हैं कितना? सुबह सुबह जपता हूँ यार, काउंटर से हम जपो, गिन के जपो, ठीक है ना। आप समय में 20 मिनट हमें समय दो, राधा नाम जपो, और अपने बाबा दादी माता पिता इनको रोज प्रणाम करो, माथा रख करके। करते हो प्रणाम माथा रख के? मैं मम्मा को करता हूँ। नहीं, अब मम्मा को करो, ये दादा दादी पास रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं, वो जम्मू में। अच्छा, अलग अलग है, तो मन से रोज प्रणाम करो, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि मैं उत्तम विद्या ग्रहण कर सकूं। हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि मैं उत्तम विद्या ग्रहण कर सकूं। और 20 मिनट राधा राधा जपना, फिर मुझे आगे कभी मिलना तो बताना।